सभी देशवासियों को नमस्कार। वर्तमान समय में एक बड़ा लंबा विवाद चल रहा है संविधान के जनक बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर। बड़ा कष्ट होता है। आप लोग भी कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा कि आखिरकार क्या जरूरत है जिनकी बदौलत हम अपनी बातों को रख सकते हैं, जिनकी बदौलत हमें जिंदगी जीने का, हमें समाज को सुव्यवस्थित सुसंगठित रखने का तमाम अधिकार मिला है। और ये किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा अगर टिप्पणी की जाती है बॉस, तो बड़ा कष्ट होता है। चाहे अमित शाह हो, चाहे जो भी हो, अगर टिप्पणी की गई है संविधान को लेकर के, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने में देखो, संविधान का मतलब है विधान, विधि विधान। हम संविधान अर्थात जिस विधि विधान में हम बले पैदा हुए, पले बड़े हुए, आज बोलना सीख गए, तो उसी संविधान को हम बोले। ये तो वही हुआ ना जिस पेड़ पर की छांव में आदमी जिसका फल खा करके जिसके छांव में जिंदगी जिया, उसी को काट रहा हो। संविधान की बदौलत ही इस लोकतंत्र में आप भाई बता दें, हकीकत एक वोट के मालिक हैं, एक मत के मालिक हैं। सरकार आप बनाते हैं। कोई कहे संविधान गड़बड़ है, कोई कहे कुरान गड़बड़ है, कोई कहे बाइबिल गड़बड़ है, तो ये उसका निजी मामला हो सकता है। लेकिन आप भरी सभा में उसके लेखक, उसके जनक पर ही आप सवाल कर दे रहे हैं, जबकि उसी के मतलब बनाए रास्ते पर आप चले आ रहे हैं। तो कम से कम इतनी तो शर्म और हया होनी चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है, पूरा न्यायालय संविधान पर चलता है, पूरा देश संविधान पर चलता है। जो भी नियम, कायदे, कानून है, सजा, तमाम धारा, जो चीजें हैं, सब संविधान में ही व्याप्त है। और उसी संविधान पर लोग सवाल करते हैं। राजनीति में इतना मत गिर जाओ कि कुत्ते को बाप कहना शुरू कर दो भाई। इतना तो मत नहीं गिरना चाहिए। आप जिस संविधान की कसम खाते हैं, जिस संविधान की आप जो है शपथ लेते हैं, उसी पर सवाल, उसी के लिखने वाले पर सवाल। इसका मतलब है कि आप ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। और मैं सीधे सीधे कहूंगा, बहुत स्पष्ट, मैं इससे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आखिर किस मुंह से संविधान की शपथ इन लोगों ने खाई थी? किस मुंह से? शर्म नहीं आई इन लोगों को कि जिस संविधान की हम शपथ ले रहे हैं, उसी संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। अब मैं जो उनका इतिहास जानता हूं बाबा साहेब का, कि इन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में पढ़िए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर वह बंदा भी चाहता ना, तो अंग्रेजों से मिलकर के अच्छी सी जिंदगी जी सकता था, मलाई खा सकता था, लेकिन उसने ना ना ना। और उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जन्म तो किसी उसमें ले सकते हैं, लेकिन मरना हम उसी उसमें चाहेंगे जो मेरा दिल कहेगा, और बौद्ध धर्म को बनाए। अब बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है। इस बात को समझिए लोग।
तो इस तरीके की अगर ओछी राजनीति हो रही है तो यकीनन देश को बर्बाद किया जा रहा है, समाज में नफरत पैदा किया जा रहा है, और हमारे आपके बीच में फूट डालो चाणक्य नीति का पूरी तरीके से विष घोला जा रहा है। हमें आपको समझना होगा। मैं देश के सभी नागरिकों से, आम जनता से, छोटे बड़े भाई बहनों, चाचा दादा, सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। आप संविधान को कहेंगे, कल कुछ लोग कहेंगे रामायण, कुछ लोग कहेंगे रामचरित, तो ये सब चीजें देखिए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। मजा आता है। कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। भाई मेरे संविधान खतरे में, अगर संविधान को जिन्होंने लिखा था, जब उसके ऊपर सीधे टिप्पणी की जा रही है, तो जब लिखने वाला खतरे में है तो खतरे में रहेगा ही रहेगा। ये कोई नई बात थोड़े है। आप ये कहते रहे खतरे में है, खतरे में है। भाई खतरे में है तो उसको किया क्या जाए, ये उपाय बताओ। संविधान खतरे में है तो उसको कौन खतरे में डाल दिया है और कैसे निकलेगा, इसको लोग नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग करें हमको वोट दे दो, हम संविधान को बचाएंगे। भाई मेरे अपनी भी सरकार के कार्यकाल को देखिए ना, कितना बचाए हो संविधान को। तो संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर जो भी टिप्पणी की गई है, यह गलत है, और इसको अमित शाह को माफी पूरे देश के सामने मांगनी चाहिए। क्योंकि संविधान ही तो हमें आप लोगों के बीच में बैठने की क्षमता दिया है, तो हम उसी संविधान पर टिप्पणी करें, उसके निर्माता पर सवाल करें। और इतने बड़े होशियार अगर हैं अमित शाह जी, तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, कोई एक आध ठो लिखे तो नियम कानून समझ में आ जाएगा। जब देश में कुछ था नहीं, देश के पास कुछ चीजें नहीं थी, संसाधनों का अभाव था, उस दौर में अगर किसी व्यक्ति ने इतनी दुस्साहस की कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा करके तैयार किया। अलग बात है कि अमित शाह जी के लड़के जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है उनकी संपत्ति 10 गुनी से 50 गुनी हो गई, ये अलग बात है। तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा। और इस तरीके की अगर राजनीति हो रही है तो देश को बर्बाद करने की, देश में नफरत की, देश में जो है अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई आदि को लेकर के डिबेट हो, अच्छा रहेगा। और मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई कौन करेगा, ये सदन को तय करना चाहिए। और जो व्यक्ति मर जाता है, मेरा सीधे सीधे कहना है, अमर हो गया है, जो हमारे आपके बीच में है नहीं, अगर उसके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसको आपने देखा तक नहीं है, जिसके सामने आपके बाप दादा नहीं आए हैं, उसी पर आप टिप्पणी कर रहे हो, ये गलत है।
तो जो भी साथी हमारी बातों से सहमत हैं उनसे अपील है कि आप वीडियो को शेयर करिएगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसी विचारधारा है जो हर माँ बाप अपने बच्चे के अंदर भीमराव अंबेडकर को देखना चाहती है। अगर आप भी अपने बच्चे को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा विद्वान व्यक्ति, उसमें मोबाइल नहीं था, उसमें गूगल नहीं था, बात समझिएगा, उसमें टाइपिंग मशीन नहीं थी, कंप्यूटर बाबा, एआई का जमाना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कलमों से लिखी गई थी संविधान की लाइनें 2 से 11 में 18 दिन में मंथन किया गया होगा। तो इन सभी चीजों को ये गलत है। अगर अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी किए हैं अमित शाह तो गलत किए हैं। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने और संविधान के सामने, क्योंकि अमित शाह जी वहां तक पहुंचे तो उसी संविधान की बदौलत पहुंचे हैं और संविधान की शपथ उन्होंने ली है। तो इस पर सदन को भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस बात को समझिए और बताएं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं।